नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। इतिहास में अब हम देखें, मध्य प्रदेश के इतिहास में हम आगे बढ़ें तो हम आ जाते हैं विदेशी आक्रमणकारियों पर। तो विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे बड़ा नाम हम जो देखते हैं वो होता है प्रथम रूप से हिंद यूनानियों का। हिंद यूनानी, इनका आक्रमण भारत पर हुआ, लेकिन भारत में मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर पहुँचे इसके बारे में हमारे पास में कोई उचित या कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन बालाघाट क्षेत्र की हम बात करें तो बालाघाट में इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बालाघाट क्षेत्र मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर मिनांडर के अवशेष मिले हैं। तो संभवतः मिनांडर जो है यहाँ पर आया था और उसके सिक्के वगैरह यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में इनके सिक्के वगैरह प्राप्त हुए। दूसरे महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमणकारियों में अगर हम बात करें तो शक एवं क्षत्रपों की बात होती है। शक क्षत्रप, तो जो शक थे इनका मध्य प्रदेश में आक्रमण हुआ और मध्य प्रदेश में मतलब एक बड़ी सत्ता के रूप में देखने को मिलते हैं। इंदौर वगैरह क्षेत्र में, इंदौर, बालाघाट, उज्जैन, आपके मालवा क्षेत्र हम बात करेंगे। इस तरह जाएँ हम तो गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्र में, कोंकण, हम इधर जाएंगे अपन नीचे की तरफ, महाराष्ट्र क्षेत्र में जाएंगे और गोवा क्षेत्र में जाएंगे तो कोंकण वगैरह क्षेत्रों में भी शकों का अधिकार क्षेत्र मिलता है। मतलब दक्षिण की तरफ शक बढ़ रहे थे। शकों के आक्रमणों को समाप्त करने का श्रेय सामान्यतः देखा जाए तो सातवाहनों को जाता है, क्योंकि सातवाहनों ने कभी भी किसी भी अन्य राजाओं को पनपने नहीं दिया, वो शक्तिशाली रहे। ठीक है, तो शकों का आक्रमण भारत में होता है। इसमें हम अगर हम बड़े राजाओं की, शक के बड़े राजाओं की बात करें तो जो मोअस हैं, मोअस, अजेस प्रथम, अजेस द्वितीय, ये बड़े राजाओं के रूप में अपन देखते हैं। एंजियलिस, ठीक है, अजेस द्वितीय, ठीक है। तो ये कुछ बड़े राजा जो है इस क्षेत्र में क्षत्रप देखने को अपने को मिलते हैं। हम मोअस की बात करें तो मोअस के सिक्के जो हैं इंदौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी सभी के सिक्के वगैरह सब प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनके अधिकतर सिक्के जो होते हैं वो जो अपना शिवपुरी क्षेत्र है उनका जो मुनि संग्रहालय है वहाँ पर रखे हुए हैं। तो मुनि संग्रहालय में लगभग सभी के सिक्के हैं रखे हुए हैं, मोअस के भी रखे हैं, लेकिन मोअस के मुख्यतः सिक्के इंदौर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें जो क्षत्रप जो थे वो मुख्यतः बाद में दो भागों में बंट जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़े राजाओं के हम नाम लें तो सबसे बड़े राजा हैं नहपान। ठीक है, तो छत्र जब दो भागों में बंटते हैं तो क्षत्रप बनते हैं। क्षत्रप दो भागों में इनका विभाजन होता है। एक कहलाते हैं क्षहरात और एक कहलाते हैं नहपान। क्षहरात, ठीक है, एक क्षत्रप क्षहरात कहलाते हैं और दूसरे कहलाते हैं कार्दमक। क्षहरात जो क्षत्रप हैं इनमें महत्वपूर्ण राजाओं में देखें तो भूमक, नहपान बड़े राजा के रूप में रहते हैं। इसमें रुद्रसेन, चाष्टण, रुद्रसेन, रुद्रसिंह, ठीक है, रुद्रसेन प्रथम, द्वितीय जो है इसमें महत्वपूर्ण राजाओं के रूप में देखने को मिलते हैं कार्दमक क्षेत्र में। ठीक है, अपन नहपान वगैरह की बात करें तो इनके जो भी सिक्के वगैरह हैं सब मुनि संग्रहालय में रखे हुए हैं। ठीक है, इसकी सारी जानकारी जो है वो है मुनि संग्रहालय में, शिवपुरी में। ठीक है, मुनि संग्रहालय शिवपुरी में इनकी समस्त जानकारी रखी हुई हमको प्राप्त हो जाती है। अपन नहपान की बात करें तो जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी,
पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसके लेखक कौन है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन इसमें जो नहपान के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। उनको नरवाहन वगैरह जो है इसमें कहा जाता है। क्योंकि देखा जाए निम्बेकस कहा जाता है इसमें, निम्बेकस नरवाहन जनरली जैन अनुश्रुतियों में देखने को मिलता है। जैन अनुश्रुतियों में नरमाकस, नहपान को जो है नरमाकस वगैरह जो है सुनने को मिलता है। नरमाहन वगैरह सुनने को मिलता है इनका नाम। नरवाहन, नरमाकस सुनने को मिलता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इनकी पुस्तक में निम्बेकस का नाम देखने को मिलता है। तो संभवतः निम्बेकस यही थे जो कि नहपान थे। ठीक है, अपन और नहपान के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो इनके जो वो थे दामाद जो थे वो थे उशकदाल, उशकदाक या उशकदाल जो है इनके दामाद थे नहपान के। ठीक है, उशकदाल जो है वो नहपान के दामाद थे। नहपान का जो क्षेत्र विस्तार था वो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए तो जो गुजरात क्षेत्र है, गुजरात, काठियावाड़, मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र में इनके क्षेत्र फैले हुए थे। ठीक है, सुदास्क, कोंड, अपन देखें तो कोंड जनरली चले जाते हैं गोवा वगैरह क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी इनके क्षेत्र फैले हुए थे। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में थे मंदसौर, उज्जैन में इनका मतलब आधिपत्य रहा है। जनरली देखा जाए तो जो नहपान थे इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो उज्जैन बनाई थी। नहपानों की राजधानी मतलब शहरातों की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, इन्होंने उज्जैन पर अधिकार किया, अवंतिका कहा जाता था और यह इनके अधिकार क्षेत्र में इनकी राजधानी वगैरह कही जाती थी। ठीक है, कहते हैं जो नहपान के बाद जो है आसपास में मंदसौर क्षेत्र में इनका अधिकार था। मंदसौर को ये मिन्न नगर कहते थे मंदसौर को। और मंदसौर क्षेत्र में इनका युद्ध हुआ था सातवाहनों से। सातवाहनों ने इनको कई बार हराया है, इसके बारे में जो है ठीक है सातवाहन से हारे हैं। ठीक है, सातवाहन से हारे, तो इस कारण से जो है सातवाहनों से कई युद्ध हार चुके थे। सातवाहनों ने दक्षिण मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में कई इलाकों पर अपने अधिकार कर लिए थे। क्योंकि ज़्यादा इन्होंने वहाँ पर शासन नहीं किया सातवाहनों ने, यहाँ से वो वापस आगे चले गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण राजा थे वो थे अपने भूमक का भी अधिकार मंदसौर क्षेत्र और काठियावाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भूमक ने भी मंदसौर क्षेत्र पर अधिकार रखा। ठीक है, बाकी कोई विशेष इसमें वो कार्य नहीं है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। भूमक के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन भूमक ने क्या शासन किया, कैसा शासन किया मध्य प्रदेश में, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो तांबे के सिक्के हमको प्राप्त हैं भूमक के। ठीक है, तांबे के सिक्के कई जगह पर ऐसा है कि जैसे तांबे के सिक्के जब भूमक के कार्यकाल में चले थे और सातवाहनों का हमला हुआ था, तो मुख्य रूप से गौतमी पुत्र का, तो गौतमी ने क्या किया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या किया, इनके सिक्कों के ऊपर अपनी मोहरें लगा दी और अपने नाम से उन सिक्कों को चलाया गया। ठीक है, तो ये जनरली ठीक है भूमक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसके बाद हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरे अन्य राजा आते हैं वो है कार्दमक। कार्दमक में हम चास्टन की बात करें, चास्टन ने अपनी राजधानी बनाई थी उज्जैन। ये कार्दमक राजवंश के राजा हैं। इनके पिता थे यशोमती के पुत्र हैं चास्टन।
यशोमती के बाद जो है यह वंश दो भागों में बट गया था, भुवन और हमने देखा था उस राजवंश में नहपान को। नहपान के हटने के बाद जो है चाष्टण जो इनके कार्यकाल में वंश बट जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उज्जैन। उज्जैन क्षेत्र इनकी राजधानी हम देखें तो जितने भी कार्दमक राजवंश के राजा रहे हैं उन सभी कार्दमकों की राजधानी जो है उज्जैन रही है। ठीक है, कार्दमकों की सबकी राजधानी लगभग उज्जैन ही रही। जयदमन इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण राजा हैं। अनुनिभृत जिसको हम कहते हैं मंधाता क्षेत्र, मंधाता मंदसौर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अवंतिका उज्जैन क्षेत्र की बात करेंगे। यहाँ पर इनका शासन था। इसके अलावा इनका शासन जो है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में और भी अन्य बड़े जगहों पर इनका शासन देखने को मिलता है। रुद्रदमन की बात करेंगे तो रुद्रदमन प्रथम हुए हैं, रुद्रदमन द्वितीय हुए हैं। उज्जैन क्षेत्र इन्होंने अपनी राजधानी यथावत बना करके रखी। सौराष्ट्र क्षेत्र में झील के निर्माण का श्रेय भी इनको जाता है, मतलब पुनर्निर्माण के क्षेत्र का श्रेय इनको जाता है। रुद्र सिंह ने सिक्के वगैरह शिवपुरी से इनके सिक्के वगैरह प्राप्त हुए हैं। रुद्रसिंह के, रुद्रसेन के सिक्के जो हैं वो भी शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं, सांची और सिवनी से प्राप्त हुए हैं। दामजश्री के आवरा से सिक्के प्राप्त होते हैं। दामसेन के शिवपुरी से, वीर दामन के सिक्के बेसनगर से प्राप्त हुए हैं। विजयसेन के गोंदरमऊ से प्राप्त हुए हैं। रुद्रसेन द्वितीय के सिक्के केलवारी, गोंदरमऊ, बेसनगर और सांची से प्राप्त हुए हैं। विश्व सिंह के सिक्के सांची से, भातृदामन, केवलारी, गोंदरमऊ और सांची से प्राप्त हुए। विश्वसेन के सिक्के भी गोंदरमऊ और सांची से प्राप्त हुए हैं। श्रीदामन पिछौरा, श्रीधर वर्मन के अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि एरण से प्राप्त हुए हैं और दूसरा सांची से प्राप्त हुआ है। ये पत्थर पर जो है लिखा गया अभिलेख था। ठीक है, तो एरण क्षेत्र में इनका अधिकार था। ईश्वर दत्त ने लगभग जो है इसी बीच में बेसनगर पर अधिकार कर लिया था, जो कि अभीर राजवंश संबंधित थे। अभीर राजवंश ज़्यादा देर शासन नहीं कर पाया, कुछ ही समय में यह समाप्त हो गया और इसके ऊपर अधिकार कर लिया दोबारा से कार्दमकों ने। ठीक है, तो हम देखें तो विदिशा क्षेत्र से लेकर शिवपुरी, रायसेन, जो हम देखें ग्वालियर के आसपास का पूरा क्षेत्र है, उस पर इनका बड़ा अधिकार देखने को मिलता है। तो यहाँ लगभग जितने भी हम गोंदरमऊ क्षेत्र इसकी बात कर रहे हैं तो इधर उन्होंने मध्य क्षेत्र पर अधिकार रखा, चूँकि मालवा पर भी उनका अधिकार बड़े क्षेत्र में रहा। हम देखें तो इन लोगों को सातवाहनों ने हराया, लेकिन सातवाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य से हार के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इन्होंने बड़े समय तक मध्य प्रदेश में अपने शासन को बनाए रखा। इसके बाद तीसरे विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में हम देखें तो वो आ जाएंगे हमारे कुषाण। इनके बाद हमारे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी कुषाण रहते हैं। कुषाणों को हम देखेंगे अगले उसमें।